स्टूडेंट्स में से हैं जो हायर एजुकेशन के लिए सर्बिया यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, या फिर यूरोप की कोई और यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, या फिर आप रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से यूक्रेन स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं सर्बिया यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये वीडियो स्पेशली आज आप लोगों के लिए है। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूँ रिचा, और आज सोचोगे प्रशांत कहाँ है, तो प्रशांत आज कैमरे के पीछे है। आज वो सारा ये शूट करने वाला है और अकेले ये व्लॉग मैं आज रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड कमगड़ी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये जो पूरा वीडियो हम शूट कर रहे हैं, पहले मैं बता रही थी कि मैं हूँ कहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ का सर्बिया का पैलेस, जो कि अब यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पस के लिए ना। तो अब यहाँ पे मेजर्स मीटिंग्स और काफ़ी देशों के आपको झंडे मेरे पीछे ये नज़र आ रहे होंगे। जैसे देखते हैं कि हम पार्लियामेंट के पास जो है आसपास भी जा नहीं सकते, ऐसे काफ़ी हाई सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे एक भी आपको सिक्योरिटी नहीं दिख रही होगी, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। गार्डन है यहाँ पे काफ़ी बड़ा, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अगर आप जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है सर्बिया यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करना चाह रहे हैं, और वो भी एक मिनिमम अमाउंट में, तो आई थिंक सर्बिया यूनिवर्सिटी जो है सबसे बेस्ट है। आपको ये शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि यहाँ की जो बेसिक लैंग्वेज है वो है सर्बियन लैंग्वेज। तो अब जो यहाँ के जो मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे जो आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं वो करते हैं बेसिकली सर्बियन लैंग्वेज में, बट फिर भी 180 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी कराए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मेजर चीज़ है कि यहाँ की जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो कितनी है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो ये फैक्ट है कि जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है एज़ कंपेरिजन टू सर्बियन सिटीज़न, फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए जो है उनकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट फिर भी इतनी हाई नहीं है बाकी जितनी और यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेगी। तो यही बेनिफिट्स है आपका सर्बिया यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का। बेसिकली जो सर्बिया यूनिवर्सिटी है वो फेमस है अपने मास्टर्स के लिए। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है यहाँ पे वो है कुछ 2000 यूरोस पर ईयर, और जो इंटरमीडिएट कोर्सेज होते हैं उनकी कॉस्ट जो होती है पर एनम इज़ 3500 यूरो टू 5000 यूरो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से कोर्स में अपने आप को एनरोल कराते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्स टू कोर्सेज। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है कि जब आप एडमिशन फीस भी हमने देख ली, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है कि अब आपको व्हाट आर द पेपर्स रिक्वायरमेंट्स फॉर द एनरोलिंग योरसेल्फ इनटू द यूनिवर्सिटी। तो पहली बात, जो आपके 10th सर्टिफिकेट्स हैं, 12th के सर्टिफिकेट्स हैं, या जितने भी हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इंग्लिश एंड सर्बियन बोथ में। ये कंपल्सरी है यहाँ पे आपको अगर एनरोल कराना है। ट्रांसलेट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो उनको नोटिफाई कराना पड़ेगा। वो नोटिफाई कौन करेगा? या तो आप यहाँ पे करा सकते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनसे करा सकते हैं, या तो फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में जो हेड्स हैं उनसे करा सकते हैं। दैट्स ऑल डिपेंड्स कि वो यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपसे क्या कहते हैं कि आपको वो किससे नोटिफाई कराना है। डॉक्यूमेंट को नोटिफाई कराने के पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो ये चीज़ चेकआउट करेगी कि यहाँ के कॉलेज में, यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए क्या आप फुल केपेबल हैं, आपके पास उतनी नॉलेज है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये नोटिफाई कराना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट थी कि अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स अगर आपको चाहिए, अपने आप को एनरोल कराना है, तो आपके पास टॉफेल या फिर आइल्स का सर्टिफिकेट होना कंपल्सरी है। बिना इस सर्टिफिकेट्स के आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमारे पास टॉफेल या फिर आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकेंड चीज़, हमारे सारे पेपर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड सर्बियन लैंग्वेज दोनों में ट्रांसलेट होना चाहिए। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना यूनिवर्सिटी आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है एडमिशन लेना है और कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। नेक्स्ट इज़ कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, प्लस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इनको जो है सबमिट करना होगा। इट्स यू कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और या फिर आप पर्सनली यहाँ पर अगर आप हैं तो आप पर्सनली भी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं।
इसके साथ आपको अपनी स्कैन कॉपी देनी होगी पासपोर्ट की विद अ फी ऑफ 30 to 50 euro इन बिटवीन। डॉक्यूमेंट आपके नोटिफाई हो चुके हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए हैं, अब कुछ नहीं है, आपको वेट करना है यूनिवर्सिटीज़ के रिप्लाई का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन 1 to 3 months अपना लेते ही लेते हैं, बट 3 months से ज़्यादा टाइम नहीं लेते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ में या तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर वेबसाइट पे आप जाएं तो वहाँ पे सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, प्लस उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। कीड़े बहुत सारे उड़ रहे हैं यहाँ पे माय गॉड। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ। तो यूनिवर्सिटीज़ देख लिया, उसमें एनरोल करा लिया, डॉक्यूमेंट्स स्कैन दे दिया। नेक्स्ट अब जो प्रोसेस आता है वो आता है आपको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाता है तो आपके पास फिर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है और कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आपको चूज़ करना है। ये क्लियर होने के बाद आपको नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के साथ आपको यूनिवर्सिटी में अपने आप को खुद प्रेजेंट करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो नोटिफाइज जो आपने डॉक्यूमेंट्स कराया था उनसे आपको एक सर्टिफिकेट भी रिसीव होगा, आपको वो लेके जाना है अपने साथ। प्लस आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको भी सर्बियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के लेके जाइएगा। तो ये काम बेटर रहेगा अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं या पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, तो ये जो ट्रांसलेशन वाला काम है बेटर है कि आप ये वहीं से करा के लेके आए तो ज़्यादा आ जाए, ताकि ज़्यादा आपको इधर आके भागदौड़ नहीं करनी पड़े। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको जो साथ देना होगा या तो फिर उनकी ट्यूशन फीस एज पर द यूनिवर्सिटीज़ जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है, या तो वो पार्शली फीस आपको डिपॉजिट करनी है या फिर वो फुल फीस एट अ वन टाइम आपको डिपॉजिट करनी होगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा, मतलब अगर आपका ये काम सब ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट हो चुकी है, फीस पे हो चुका है, सब कुछ होने के बाद, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे आना है तो आपको उससे पहले क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको देंगी इनविटेशन लेटर। तो इनविटेशन लेटर के बेसिस पे आप जो है अपना वीज़ा डी लगवा सकते हैं। ऑफिस में आपको जो इशू होगा वो होगा आपको वहाँ से वीज़ा डी, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे स्टे करने का परमिट मिलेगा, मींस आपको मिलेगा यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस। और उसके बाद जो है मतलब आपकी जब स्टडीज़ हो जाएगी और उसके स्टडीज़ होने के बाद अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो मतलब 5 years के बाद, क्योंकि इनका जो यहाँ पे अगर आप इंडियन हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, अगर आप इंडियंस हैं तो उनको यहाँ पे मिनिमम 5 years लेना है टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंट परमिट ऑफ सर्बिया। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, हम बेस्ट टू बेस्ट जितना मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेके आ सकती थी कि वो सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट 100% श्योर, क्योंकि वो डिपेंड करता है केस टू केस, स्टूडेंट्स पर्सन टू पर्सन के ऊपर। तो फिर भी अगर एडिशनल इसके ऊपर अगर आपको कोई स्टेटमेंट आपको लगता है कि वो करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी ताकि जो भी ये वीडियो देखे और उसके बाद कमेंट सेक्शन रीड करे तो उसको सबसे पहले वो चीज़ हाईलाइट होगी। ओके, तो बस ये था आज का हमारा एक छोटा सा व्लॉग और एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और अगर आप सच में यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हैं या यूरोप में आप आना चाहते हैं लाइक इंग्लिश एजुकेशन के साथ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के साथ, वो भी एक स्मॉल अमाउंट में, अगर आप सीरियसली ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो सर्बिया में आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, हमारा ये वीडियो देख सकते हैं और कमेंट्स करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमें कि हमारा ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। ये सारी बातें तो हो गई यहाँ पे सर्बिया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और हमारे बाकी इस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इंडियन स्पाइसेस यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और काफ़ी कुछ है हमारे वीडियोस में, तो आप हमें देख सकते हैं। लेकिन अब हमें डेली टू डेली लाइफ के बारे में अगर जानना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग हम यहीं पर, और आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।